नमस्कार दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा बिहार डीएलएड नामांकन को लेकर एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है और पूरी डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है कि जो भी छात्र छात्राएं साल 2023 से 25 के लिए बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं वो भी सरकारी कॉलेज से, तो उनके लिए काफ़ी राहत भरी खबर है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बहुत सारी जानकारी हम समझेंगे बिहार डीएलएड नामांकन को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। इस बार जो भी कैंडिडेट नामांकन लेंगे उनको ये सारे टर्म एंड कंडीशन को समझना बेहद ज़रूरी होगा। अगर आप नहीं समझेंगे फिर आपको नामांकन लेते समय कई सारी परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, ताकि जो भी छात्र छात्राएं बिहार डीएलएड में नामांकन लेना चाहते हैं वो इस नोटिफिकेशन को पढ़कर पूरी जानकारी को समझ पाए या इस वीडियो को देखने के बाद उनका सारा डाउट क्लियर हो पाए। अब यहाँ पर जो मेन टॉपिक है उसको हम आपको पहले क्लियर करते हैं। देखिए, इस बार आपकी जो एंट्रांस एग्जाम होगी जिसके लिए आपका ऑनलाइन आवेदन करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन करने का डेट आ चुका है। 25 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे इनके वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है कि प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु मेगा सूची एवं संस्थान की प्राथमिकता के आधार पर संस्थान आवंटन होगा, जिसके लिए समिति द्वारा अलग अलग जो विज्ञप्ति है वो जारी किया जाएगा। यानी आपका जो इस बार मेरिट जो बनेगी, आपका एक एंट्रांस एग्जाम होगा। एंट्रांस एग्जाम जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को इसमें मौका मिलेगा। लेकिन इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है कि हर कैटेगरी के लिए इस बार नंबर बांट दी गई है कि अगर आप मिनिमम नंबर उतना नहीं लाते हैं तो फिर आपका इसमें आप काउंसलिंग के लिए भी भाग नहीं ले पाएंगे। यानी काउंसलिंग के लिए एक न्यूनतम नंबर जो है वो उतना लाना ही होगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे हम सारी जानकारी को और भी डिटेल आपको समझाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी छात्र छात्राएं आवेदन करना चाहते हैं उनको शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए उसकी जानकारी दी गई है। तो देखिए, इसके लिए आप 12th अगर 50% अंकों के साथ कम से कम पास किए हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, वैसे कैंडिडेट जो इस बार इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका नंबर अभी काउंट नहीं होगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे तो कम से कम 50% आपका नंबर होनी चाहिए। और यहाँ पर कोई दिव्यांग कैंडिडेट होंगे उनको 5% का छूट मिलेगा, यानी आपका 45% नंबर भी होगा फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात और भी क्लियर किया हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक, आईटीआई अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं तो डीएलएड नामांकन के लिए आप पात्र नहीं होंगे। इसके लिए 10+2 वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत आपने किया है तो यहाँ पर बताया गया है कि आप इसके लिए जो डीएलएड नामांकन के लिए आप पात्र हो सकते हैं। देखिए, इसमें एज क्या रखा गया है उसकी भी जानकारी बता दी गई कि इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपकी जो जन्म होनी चाहिए, जनवरी 2023 को 17 वर्ष पूरा हो गया है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। इसकी अंतिम तिथि कोई निर्धारण नहीं किया गया है। एडमिशन प्रोसेस क्या होगा इसकी भी जानकारी दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में जो प्राप्त अंक होंगे उस अंक के अनुसार आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो आपके सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज के अनुसार होगा। जिस अनुसार आपका रैंक होगा उसी के अनुसार आपका जो एडमिशन की प्रोसेस होगी वो आपको की जाएगी। फिर आपको जो नंबर होगा उस बेस पे आपको कॉलेज का चॉइस करना होगा, जो कि ऑनलाइन माध्यम से ही होगा, जिसके लिए भी आपको समय मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होनी चाहिए उसकी जानकारी दी गई कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अर्हता अंक जो होगा अनारक्षित श्रेणी के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको 35% है, तथा आरक्षित श्रेणी के जो भी उम्मीदवार हैं उनको 30% अंक होने चाहिए, तब आप यहां पर चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका जो आरक्षण है किस कैटेगरी के लिए क्या आरक्षण होगी उसकी भी आपको जानकारी समझाई गई, जो आप देख सकते हैं। क्षैतिज आरक्षण के बारे में भी बताया गया है। आइए और भी जानकारी समझते हैं। जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे तो कितना फी आपको देने पड़ेंगे उसकी भी जानकारी दी गई कि आवेदन की जो तिथि हमने पहले भी क्लियर कर दिया कि 25 तारीख से लेकर 8 फरवरी तक रखी जाएगी। जो इच्छुक उम्मीदवार है आवेदन करना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं। उस दिन हम आपको डिटेल वीडियो लाएंगे, लिंक एक्टिव जैसे ही होगा कैसे फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, अगर कोई कैंडिडेट
सामान्य कोटि से आते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य कोटि के अभ्यर्थी है, पिछड़े वर्ग या अति पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी है तो उनको 960 रुपये देने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग जो अभ्यर्थी है उनको 760 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अब इस बार जो बदलाव हुई है उसमें काफ़ी बड़ी बदलाव ये है कि आपकी जो इंट्रांस एग्ज़ाम होगी यानी प्रवेश परीक्षा के लिए जो एग्ज़ाम होगी ये ऑनलाइन माध्यम से होगा, यानी CBT के माध्यम से आयोजन किया जाएगा। जिसमें इससे पहले क्या होता था कि 450 अंकों का प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस बार से 120 प्रश्न ही पूछे जाएंगे और 120 अंक के ही होंगे। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और यहाँ पर बताया गया कि ये जो प्रश्न होंगे ये बहुविकल्पीय होंगे। साथ ही आपको बता दें परीक्षा की जो अवधि होगी बताया जा रहा है कि 2.5 घंटा यानी 150 मिनट की आपको दिए जाएंगे। अब प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछेंगे, ये सभी प्रश्न जो होते हैं ये आपको मैट्रिक लेवल के ही होते हैं। जिसमें देखिए आपका जो सामान्य हिंदी है या जो कैंडिडेट उर्दू लेंगे तो उनको यहाँ पर बताया गया कि 25 नंबर के पूछे जाएंगे। गणित में आपको 25 नंबर होगा, विज्ञान में आपका 20 नंबर होगा, वही सोशल स्टडीज है उसमें 20 नंबर होगा, जनरल इंग्लिश है उसमें 20 नंबर होगा। उसके अलावा लॉजिक एनालिटिकल रीजनिंग जो होंगे वो 10 नंबर के होंगे। कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी टोटल 120 नंबर के जो आपकी एग्जाम है ली जाएगी, जिसके लिए 2.5 घंटे की समय आपको दी जाएगी। अब ऑनलाइन आवेदन कहाँ से होगा, तो जिसकी भी जानकारी दी गई कि इनके जो वेबसाइट है secondary.biharboardonline.com से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और भी जानकारी आपको दी गई है जो आप डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग भी है, हम सारी जानकारी आपको समझाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय कोई समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है उसकी जानकारी दी गई कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको ID पासवर्ड मिलेगा जिस मदद से लॉगिन करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए जो कैंडिडेट फ़ोटो क्लिक करवाएंगे, फ़ोटो आपका रंगीन होनी चाहिए जिसका साइज 100 से 150 KB के बीच होगी। अब वही बात करें सिग्नेचर का, तो सिग्नेचर आपका 50 से 100 KB के बीच होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताया गया और डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिएगा। यहाँ पर देखिए मैट्रिक यानी 10वीं का जो प्रमाण पत्र है, साथ ही आपका जो अंक पत्र है जिसमें जन्म तिथि अंकित होगी वो प्रमाण पत्र आपको देने पड़ेंगे। इंटर का जो अंक प्रमाण पत्र है या प्रमाण पत्र है उनको भी आपको देने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो भी उम्मीदवार होंगे उनका जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपको लगाने पड़ेंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको नॉन क्रीमी लेयर, यहाँ पे बताया गया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी आपको देने पड़ेंगे। अगर कोई विवाहित महिला है वो इसमें अगर आरक्षण के लिए दावा करती है तो उनको जाति प्रमाण पत्र जो है या क्रीमी लेयर अगर वो बनवाएंगे तो पिता के नाम एवं पिता के जो एड्रेस है उनसे बनाएंगे, ना कि अपने पति के नाम एड्रेस से बनाएंगे। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर EWS वाले जो भी है उनके लिए भी बताई गई है कि आप EWS सर्टिफिकेट को बना लेंगे। दिव्यांग कैंडिडेट है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो दस्तावेज है ये आपको देने पड़ेंगे। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा, जिसकी भी आपको पूरी जानकारी समझाई गई है। तो हमने सारी जानकारी बिहार DLED एडमिशन के रिगार्डिंग बताया और सारी जानकारी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पे भी उपलब्ध करा दी गई। तो आप नीचे डायरेक्ट आएंगे, एक ऑप्शन एडमिशन का मिलेगा जहाँ पर बिहार DLED एडमिशन 2023 मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने इसके रिगार्डिंग सारी जानकारी दे दिया है। अभी तक आपने हमारे साथ टेलीग्राम से नहीं जुड़ा तो जुड़ लीजिए और व्हाट्सएप से भी जुड़िए ताकि आने वाले सारी अपडेट मिले। और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का जो भी तरीका है इसी वेबसाइट पे आएंगे, ऑनलाइन अप्लाई भी होगा। तो यहीं से आप 25 तारीख से डायरेक्ट आप यहीं से अप्लाई करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी आप सारी जानकारी को समझ सकते हैं। तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते, सारी जानकारी आपको बता दिया। सारी जानकारी शॉर्टकट तरीके से समझना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके आप सारी जानकारी को समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।